मिलेनियम हिंदी पाठमाला 5 पाठ 17 चांदनी की जीत। अल्मोड़ा जिले में एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका घर एक पहाड़ी के नजदीक था। उनका नाम था अब्बू खां। अकेले आदमी थे, बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिरते। उनके अजीब अजीब नाम रखते, किसी का कल्लू, किसी का मुंगिया, किसी का गुजरी, किसी का हुक्का। इनसे न जाने क्या बातें करते और शाम के वक्त बकरियों को लाकर घर में बांध देते। अब्बू मियाँ बड़े बदनसीब थे। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तुड़ाकर रात को भाग जाती थी। पहाड़ी बकरियां बंधे बंधे घबरा जाती थी, भागकर पहाड़ पर जाती, वहां भेड़िया उन्हें खा जाता। उनकी समझ में न आता था कि हरी हरी घास खिलाता हूँ, शाम को दाना देता हूँ, फिर भी ये भागकर भेड़िए को अपना खून पिलाना क्यों पसंद करती है। अब जब बहुत सी बकरियां भाग गई तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब बकरी न पालूंगा। थोड़े दिन बीते, जब उनसे न रहा गया तो एक 1.25 साल की छोटी सी बकरी खरीद लाए। उन्होंने सोचा, छोटी बकरी लूंगा तो शायद हिल जाए और न भागे। ये बकरी थी बहुत सुंदर, सफेद रंग, काले काले सींग, गुलाबी आंखें। स्वभाव भी ऐसा कि चाहे कोई भी दूध निकाले, कभी लात न मारती। अब्बू खां ने इसका नाम रखा चांदनी। अब वे उससे दिन रात बातें करते। कभी चचा घसीटा खां के किस्से सुनाते तो कभी मामा नत्थु के। उन्होंने चांदनी के लिए अलग इंतजाम किया। घर के बाहर एक छोटा सा खेत था। उन्होंने उसके चारों तरफ कॉन्टे लगा दिए ताकि कोई आ जा न सके। उसके बीच में चांदनी को लंबी रस्सी से बांधते। उन्हें यकीन हो गया कि यह बकरी न भागेगी, मगर अब्बू खां धोखे में थे। आजादी की चाह किसे नहीं होती। चांदनी जुगाली करती करती पहाड़ की चोटियां देखती, रस्सी खींचती और दर्द भरी आवाज में करती। अब्बू मियाँ बकरियों की जबान समझने लग गए थे। चिल्ला कर बोले, या अल्लाह, ये भी जाने को कहती है। अब्बू ने उसे हरी घास दी और बोले, बेटी चांदनी, तू भी जाना चाहती है? क्या मैं तुझे खाना नहीं देता? क्या प्यार नहीं करता? नहीं मियाँ, कोई तकलीफ नहीं। तो क्या रस्सी लंबी कर दूं? कोई फायदा नहीं। तो क्या चाहती है? बस पहाड़ पर जाना है। अब्बू खां गुस्से में बोले, अरे कमबख्त, तुझे खबर है कि वहाँ भेड़िया रहता है। वह आएगा तो क्या करेगी? चांदनी बोली, अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं। अब्बू खां ने गुस्से से चांदनी को कोठरी में बंद कर दिया, पर खिड़की बंद करना भूल गए। चांदनी खिड़की से उचककर बाहर गई और सीधी पहाड़ पर जा पहुंची। चारों तरफ घास और फूल थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर। उसने सिर उठाकर अब्बू खां के घर की तरफ देखा और सोचने लगी, इतने छोटे से घर में आखिर मैं इतने दिन कैसे रही। दिन भर वो दूसरी बकरियों के साथ घूमती रही, पर शाम का वक्त हुआ तो वह अलग राह चलती। शाम के वक्त सारा पहाड़ लाल हो गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तभी पहाड़ के एक तरफ से आवाज आई, फू फू। यह आवाज सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। दिन भर में एक बार भी उसका ध्यान उस तरफ न गया था। पहाड़ के नीचे से एक सीटी की आवाज आई। ये बेचारे अब्बू खां थे, जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सुनकर चांदनी लौट आए। वे कह रहे थे, लौटा लौटा, वहाँ दुश्मन भेड़िया आ रहा है। चांदनी के जी में आया कि लौट चले, लेकिन उसे खूंटा, रस्सी और कांटों से घिरा बाड़ा याद आया। तभी पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो कान दिखाई दिए। 2 आंखें अंधेरे में चमक रही थी। भेड़िया जमीन पर बैठा था। उसकी नजर बकरी पर जमी थी। उसे जल्दी न थी। वो जानता था कि वो कहाँ जाएगी। बकरी ने उसकी तरफ मुख किया तो वो बोला, ओहो, अब्बू खां की बकरी, खूब खिला खिलाकर मोटा किया है। उसने अपनी लाल लाल जीभ ओठों पर घुमाए। चांदनी ने सोचा, मैं क्यों रात भर लड़कर जान दूं? क्यों न अपने को इस अत्याचारी के सुपुर्द कर दूं? फिर सोचा, नहीं। उसने अपना सिर झुकाया, सींग आगे किए और भिड़ गई। सोचती रही, बहादुरों की तरह मुकाबला करूंगी। उसने कई बार भेड़िए को पीछे धकेला। देखती हूँ मैं भी कल्लू की तरह रात भर मुकाबला कर पाती हूँ या नहीं।
सितारे एक एक करके गायब होने लगे। चांदनी ने पूरे जोर से वार किया, फिर बेदम होकर जमीन पर गिर गई। उसके सफेद बाल खून से लाल हो गए। भेड़िए ने उसे दबोच लिया। पेड़ पर बैठी चिड़िया देख रही थी। उनमें बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। बहुत सी चिड़िया कहती थी कि भेड़िया जीता, पर एक बूढ़ी चिड़िया बोली, चांदनी जीती।